अभी हम लोग यहाँ पर C++ में स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम लोग स्ट्रिंग को किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करके रखी है और हम लोगों ने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है। हम चाहते हैं कि हम लोगों ने जो पहले वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर किया है अब वो हम लोग कॉपी कर दे दूसरे वेरिएबल में। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं strcpy इस फंक्शन का, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, तो हम लोग अब कैसे यूज करेंगे इस फंक्शन का, इसी तरह हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं और स्ट्रिंग को कॉपी करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ज्ञानीपंडित.cpp नाम की फाइल में प्रेजेंट है और मैंने यहाँ पर C++ की बॉयलर प्लेट ला के रखी है। अभी हम लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रिंग की जरूरत होगी, राइट? तो उसके लिए हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर str1 लिखती हूँ, हमारे वेरिएबल का नाम। देन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हमारी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेलकम टू ज्ञानी पंडित। ठीक है, अब ये हमारी स्ट्रिंग हम लोगों ने str1 नाम के एरे में स्टोर कर दी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। अब मैं फिर से एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाऊंगी और यहाँ पर मैं लिखती हूँ str2। ठीक है, अभी हम लोगों ने str2 लिख दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया, इसमें हम लोग साइज डाल देंगे और मैं यहाँ पर लगा दूंगी सेमीकोलन। अब हम लोग करने क्या वाले हैं इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मैंने str1 में जो स्ट्रिंग को मैंने स्टोर किया है उसे हम लोग कॉपी करने वाले हैं str2 में। तो हम लोग यहाँ पर हेल्प लेने वाले हैं strcpy इस फंक्शन की। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेंगे। तो जस्ट हम लोगों को यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है strcpy। ठीक है, strcpy हम लोगों ने लिखा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे str2। अब हम लोगों ने ये 2 क्यों लिखा है, str2 क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 में वो स्ट्रिंग को कॉपी करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे str2, उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी कॉमा, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी str1। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं और मैं सी स्ट्रिंग को ऐड कर देती हूँ ऊपर इस फाइल को। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ #include सी स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर इस फाइल को क्यों ऐड किया है, क्योंकि काफी सारे फंक्शंस जो है वो इस फाइल से आते हैं। तो ये जो strcpy ये जो फंक्शन है ये भी इसी फाइल से आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इस फाइल को ऐड कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा नीचे आएंगे और हम लोग str2 को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि हम लोग क्या चाहते थे, जो स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग प्रेजेंट है वो कॉपी हो जाए स्ट्रिंग 2 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ std_cout, देन मैं यहाँ पर लिखती हूँ str2, फिर हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो अभी हम लोग इसे रन करके देखेंगे। रन करने के लिए मैं टर्मिनल को ओपन कर देती हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हमारी फाइल का नाम और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a। तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आ चुका है, वेलकम टू ज्ञानी पंडित। यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग प्रेजेंट थी वो अब कॉपी हो चुकी है स्ट्रिंग 2 में, और जब हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रिंग 2 को प्रिंट किया तो जो स्ट्रिंग थी हमारी स्ट्रिंग 1 में वो प्रिंट हो चुकी है, राइट? यानी कि हम लोगों ने strcpy फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग को कॉपी कर लिया है, राइट? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर हम लोग strcpy इस फंक्शन का किस तरह से यूज कर सकते हैं ये आप लोगों को समझ में आया। तो आप लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इस कंसेप्ट से फैमिलियर हो जाइए।